तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग चकाचक होंगे, एकदम टनाटन होंगे। तो साथियों, हमने पिछले क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमने बताया था यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। हमने जो भी कुछ पिछले क्लास में पढ़ाया था, मैं प्रयास करता हूं कि 2 से 3 मिनट में पिछले चीजों को रिमाइंड करवा दें, ताकि कंसेप्ट को लिंक करने में आप सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे यूरोप है, ठीक है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे अफ्रीका था, ठीक है, इधर है अमेरिका है। साथियों समझिएगा कंसेप्ट को। मैंने बताया था कि जो यूरोप है, यूरोप के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। तो 1 नंबर में बताया था पुर्तगाली, 2 नंबर में बताया था डच, 3 नंबर में बताया था ब्रिटिश और 4 नंबर में बताया था डेनिश और 5 नंबर में बताया था फ्रेंच। इन सभी का मकसद है कि भारत में जाएंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, लमड़ी उठाएंगे। तो मेरे दोस्तों, पुर्तगालियों का उद्देश्य है कि भारत में जाएंगे, व्यापार करेंगे। सेम डच, सेम ब्रिटिश, सेम डेनिश और सेम फ्रेंच, सभी लोगों का मकसद है कि भारत में जाकर व्यापार करेंगे। तो याद रखिएगा, यूरोप और एशिया से पहले लोग व्यापार किया करते थे। व्यापार क्या करते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 1453 में यूरोप में एक जगह पड़ता है तुर्की। तुर्की के कुस्तुनतुनिया में एक ओटोमन साम्राज्य आता है, और जैसे ही आता है तो वो उन लोगों से टैक्स लेना शुरू कर देता है कि तुम लोग यहां से जा रहे हो, तुम लोग को टैक्स देनी पड़ेगी। तो जो पुर्तगाल के जो लोग थे, सोचे कि हम लोग थोड़ा सा पैसे कमाते हैं ससुरा के, आयकरा हम इतना टैक्स फैक्स कहां से देंगे, ना देंगे, जाओ। तो सोचा कि अब तो कोई ना कोई रिसर्च करना ही पड़ेगा, कुछ चीजों का विकास करना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि समुद्री मार्ग, उन लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शन बच रहा था कि जो भी होगा समुद्री मार्ग के माध्यम से ही करेंगे। एक व्यक्ति थे, 1487 की बात है, बार्थोलोमो डियास ने पहला प्रयास किया। जब बार्थोलोमो डियास ने 1487 में प्रयास किया तो वहां से निकल करके यहाँ पे अफ्रीका में साउथ पॉइंट पे एक पॉइंट है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, तो वहां तक आया। लेकिन बार्थोलोमो डियास के घर से फोन आता है कि तुम जल्दी आओ, कुछ इमरजेंसी काम है। तो बार्थोलोमो डियास ने 1487 में पुर्तगाल से भारत आने का समुद्री मार्ग से पहला प्रयास किया था, लेकिन फोन आ जाने के कारण बार्थोलोमो डियास ने 1488 में पुर्तगाल फिर वापस चला गया। फिर 1492 की बात है, यूरोप से एक व्यक्ति निकलते हैं जिसका नाम था कोलंबस। उन्होंने क्या किया कि इधर एशिया की ओर ना आकर चल गया, अमेरिका में चला गया, और अमेरिका में गया तो वहां के लोगों को कहा, रेड इंडियंस की संज्ञा दिया। क्या दिया मेरे भाई? रेड इंडियंस का संज्ञा दिया। कहा रे रे ये तो लाल भारतीय हैं। तो यहां पे वास्को डी गामा कोटेशन करते हैं कि नॉर्थ इंडिया, सॉरी नॉर्थ अमेरिका को उन्होंने कहा न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दिया कि एक तो नया संसार तुमने खोज लिया। फिर तो क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 में किया था। चल गया। फिर वहां से यूरोप से व्यक्ति निकलते हैं जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 की बात थी। वास्को डी गामा जब निकला, निकलने के बाद यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक आया। तो आने के बाद एक अच्छा उम्मीद जागी कि अब तो हमने समुद्री मार्ग का खोज कर ही लिया। जैसे यहाँ पे आया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पे नटाल है,
तो जो नटाल है महात्मा गांधी और वास्को डिगामा से संबंधित है। यहाँ पे नटाल में आया तो लोग वहां पे क्रिसमस मना रहे थे। क्या मना रहे थे दोस्तों? क्रिसमस। थोड़ा सा और आगे पहुंचा तो एक जगह है जिसका नाम था मोम्बास। मोम्बास में एक गुजराती पायलट था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। वास्को डिगामा ने अब्दुल मजीद से पूछा, हे अब्दुल मजीद, हमें एशिया जाना है, यानी एशिया में भारत जाना है, कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि जो ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही है, इसे बोलते हैं मानसून की हवाएं। आप सभी लोग जानते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो मानसून जो सबसे पहले भारत में केरल में आती है, यानी कि वास्को डिगामा ने अपने नाव को, जहाज को ससुरा सुझिया दिया मानसून की हवाओं की दिशा में। वास्को डिगामा पहुंच गया कालीकट। कालीकट यानी केरल पहुंच गया और वहां के शासक था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा के खूब स्वागत किया। वास्को डिगामा ने देखा तो साला काली मिर्चा है। वास्को डिगामा को हो गया लोभ। जब लोभ हुआ तो कहा कि यहां से 1 रुपया में खरीद कर ले गया और यूरोप के बाजार यानी पुर्तगाल के बाजार में बेचा। काली मिर्च का बहुत डिमांड था। 1 रुपया में खरीदा, 60 रुपया में बेचा, 60 गुना मुनाफा पर बेचा। तो वास्को डिगामा फिर दोबारा आता है 1501 से 1502 में आता है। कंपनी लगाता है कालीकट में, फिर फैक्ट्री को शिफ्ट करता है कोचिन में, फिर उन्होंने सेकेंड फैक्ट्री लगाता है। सेकेंड फैक्ट्री लगाया कन्नौर के अंदर लगाया। कन्नौर भी कहां पे है? केरल में है, वहां पे लगाया। अब कहा कि बार बार आने जाने से कोई फायदा नहीं है, इस कंपनी का हेड बना दिया जाए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली शक्ति का निर्माण किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार पुर्तगाली शक्तियों की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो हेड था, कब बना था? 1505 में बना था। और सोचा कितना मेहनत से, इतना संघर्ष करके हमने समुद्री मार्ग का खोज किया है। जब समुद्री मार्ग का खोज किया है तो उन्होंने ब्लू वाटर का पॉलिसी यानी नीले जल का नीति लाया। किसने लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लाया था। कब लाया था? तो 1505 में लाया था। उसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस समुद्री मार्ग से जाएगा, समुद्री रास्ते से जाएगा, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसको जब्त कर लेंगे जहाज को। तो गोवा जो है बिना लाइसेंस लिए हुए जा रहा था। जब बिना लाइसेंस लिए हुए जा रहा था तो वहां पे गोवा के नवाब थे आदिल शाह सुल्तान बीजापुर से उस जहाज को कैप्चर किया। 1510 से लेकर के 1961 तक कब्जा करके रखा। आदिल शाह सुल्तान का मियाज हो गया टन टन एकदम। उसके बाद बात रहता है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर को, बोकबा को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पुर्तगालियों के भारत में क्या क्या योगदान रहा? तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे तो आलू, टमाटर, मक्का, पपीता, इन सारी चीजों को लेकर आए थे। तंबाकू भी पुर्तगालियों का देन है। प्रिंटिंग प्रेस गोवा में खोला गया, पुर्तगालियों का देन है। पहली बार पुस्तक पादरियों के द्वारा छापा गया था, किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। उसके बाद जब यूरोप के बाजार में और पता चलता है कि पुर्तगाल के लोग हैं जो यहीं से जाकर के खूब व्यापार कर रहा है और खूब मुनाफा कमा रहा है। अब दोस्तों स्टार्ट हो चुका है डच। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पुर्तगाली कब आया था? 1498 में आया था। डच कब आया था? 1602 में आया था। ब्रिटिश कब आया था? 1600 में आया था। डेनिश कब आया था? 1616 में आया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्रेंच कब आया था? 1664 में आया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो 1602 के बाद दोस्तों यहाँ पे 1602 की बात है, डच के बारे में बात करेंगे।
जब डच के बारे में सुन रहे थे, सुनिए यहाँ पे, यूरोप के बाजार में और लोगों को पता चलता है कि पुर्तगाली भारत में जाकर व्यापार कर रहा है, खूब मुनाफा कमा रहा है, बहुत इनकम है। तो डच के लोगों ने सोचा कि हम भी जाकर एक प्रयास करते हैं। तो 1595 की बात है। कब की बात है दोस्तों? डचों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 1595 की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाउटमैन। क्या नाम था? हाउटमैन। हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार डच आया भारत में, और इन्होंने व्यापार करके देखा तो इनको भी बहुत सारा बेनिफिट हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि 17 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसे जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है, जिसे जेंटलमैन 17 के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बनाया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनाया। और जब इन लोग यहां पे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री, क्वेश्चन पूछता है कि डचों ने पहला फैक्ट्री कहां पे लगाया था? तो 1605 में लगाया था। कब लगाया था? 1605 में लगाया था। कहां पे लगाया था? मुसलीपट्टनम में। कहां पे? मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। 1595 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉटमैन। जब आया, व्यापार करके देखा तो बहुत बेनिफिट हुआ। उन्होंने क्या किया कि 17 लोगों का ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाने के बाद फाइनली बनाया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में स्थापना किया। और डचों ने अपना पहली फैक्ट्री कहां पे लगाया था? मुसलीपट्टनम के अंदर लगाया था। 1605 में लगाया था। जब डच भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, भारत में अगर यूरोप के लोग यानी कि पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच लोग भारत में व्यापार करने के लिए जब जब आए हैं तो युद्ध हुआ है। तो उसी में से जब डच भारत में व्यापार करने के लिए आया था तो 1759 की बात है दोस्तों। 1759 की बात है। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक था डच और एक था ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश का जो विवाद हुआ है सभी लोगों से हुआ है, जिसमें डच की हार होती है और ब्रिटिश की जीत होती है, जिसे बेटल ऑफ बेदाड़ा कहते हैं। बेटल ऑफ बेदाड़ा किसे कहते हैं? इसी को बोलते हैं दोस्तों। 1759 में जो हुआ था बेटल ऑफ बेदाड़ा कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? और तो डच और ब्रिटिश के बीच हुआ था, जहां पे डचों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई थी। और यहाँ पे वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है। और ये युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था? बंगाल के संसाधनों के लिए को लेकर हुआ था। आप देख लिए डच के बारे में। अब आएगा ब्रिटिश। कौन आएगा मेरे भाई? ब्रिटिश आएगा। अब देखते हैं ब्रिटिश के बारे में। ठीक है। मान हेडिंग ब्रिटिश। देखिए दोस्तों, आप लोग तो नोट्स फोर्ट्स कहां से भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को हम कहानी के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री को छापने का प्रयास कर रहे हैं। समझिएगा, ब्रिटिश कब आया था? तो 1600 में आया था। कब आया था मेरे भाई? 1600 में। 1600 में आया था। समझिएगा, यहाँ पे पहले पुर्तगाल आया, बहुत बेनिफिट हुआ। उसका देखा देखी करते डच आया। अब उसका देखा देखी करते हुए ब्रिटिश आया, अंग्रेज आया। 1599 की बात है। 1599 की बात है। जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, एक व्यापारी हुआ करते थे, अपने आप को समझते थे कि बहुत बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो कहा कोई बात नहीं है। उसमें ब्रिटेन की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। जितना व्यापारी था सोचा कि हम मोनोपोली का अधिकार ले लेते हैं।
एक मत अधिकार ले लेते हैं। मतलब यहां पे और कोई लोग व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ अंग्रेज ही व्यापार करेगा। तो ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के पास जाकर कहता है, हे महारानी, आप हमें यह अधिकार दीजिए कि अंग्रेजों के अलावा कोई यहां व्यापार नहीं करेगा। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने पूछा, तुम क्या हो? तो कहा, मैं खतरनाक व्यापारी हूं। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने कही कि यहां पे खतरनाक उतरनाक व्यापारी से काम नहीं चलेगा, तुम लोग झाड़ से जाओ और एक कंपनी की स्थापना करो। तो दोस्तों, जैसे ही बोला कि झाड़ से कंपनी की स्थापना करो, तो 31 दिसंबर 1600 को बना लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को हुई। और ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने यह अधिकार दिया कि तुम्हारे अलावा कोई यहां पे व्यापार नहीं करेगा। अरे यह जो अधिकार दी थी 15 सालों के लिए, कितना? 15 वर्षों के लिए दी थी। और जब इसका वैलिडिटी खत्म होने वाला रहता था, तो अंग्रेज क्या करते थे? पैसा देकर के, घूसखोरी करके अपने इस ड्यूरेशन को बढ़वा लेते थे। समझिएगा दोस्तों, यहां पे आगे चल करके जब क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने यह अधिकार दी कि अंग्रेज के अलावा यहां पे कोई व्यापार नहीं करेगी, तो भारत में नहीं आकर अंग्रेज इंडोनेशिया की तरफ चला गया। वहां पे 6-7 साल तक इधर उधर मुंह मारा भटकते रहा, लेकिन कोई ज्यादा बेनिफिट्स नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब तो हमें भारत जाना ही पड़ेगा, किसी भी हर हाल में अब हमें भारत जाना पड़ेगा। 1608 ईस्वी की बात है, 1608 ईस्वी की बात है, जब भारत में आया तो उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा था। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की शुरुआत हुई थी, तो उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था। तो जो जहांगीर का काल था, तो वहां पे जहांगीर के द्वार में एक व्यक्ति थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल वंश जहांगीर के दरबार में जाकर जाते हैं और बोलते हैं, हे जहांगीर, मुझे कंपनी की स्थापना करनी है। तो बोला, कहां? तो कहा, भारत में। तो कहा, भारत में कहां? तो कहा, भारत में हमें सूरत में करनी है। कहां पे करनी है? सूरत में। इसका मकसद था कि हम ऐसे जगह कंपनी की स्थापना करें जिससे हम भारत के चारों तरफ से व्यापार कर सकें। कहा, अच्छा यह बात है। जहांगीर ने कहा, कोई बात नहीं है, सूरत में बहुत जगह खाली है, जहां तुम कंपनी की स्थापना कर लो। जैसे अधिकार दिया, ये बात पता चलता है पुर्तगालियों को, क्योंकि पुर्तगाल और डच लोग व्यापार कर ही रहे थे। ये बात पता चलता है पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाली जाता है जहांगीर के दरबार में और कहता है, हे जहांगीर, क्या मैं आपको पैसा नहीं दे रहा था? क्या मैं आपको कोई दिक्कत दिया? तो कहा जहांगीर ने, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगले ही दिन जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को मना कर दिया। कहा कि तुम्हें यहां पे कंपनी की स्थापना नहीं करनी है। और कैप्टन विलियम हॉकिंस को कंपनी लगाने की अनुमति सूरत में नहीं दी। कैप्टन विलियम हॉकिंस को द इंग्लिश खान का टाइटल दिया। एक तो कंपनी की स्थापना भी नहीं करने दिया और ऊपर से टाइटल दिया। अगर बात दोस्तों अपने आप तक रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बात देश की आती है ना, तो जान न्यौछावर करने के लिए योद्धा तैयार होते हैं। ये बात पता चलता है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स को पता चलता है। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस ने द इंग्लिश खान का टाइटल लेकर ब्रिटिश के राजा चार्ल्स के पास गया। कहा, हे राजा, हमें यह अधिकार दिया है, यह एक टाइटल दिया है। और कैप्टन विलियम हॉकिंस पूरा गुस्से में थे। 1608 में आया था, 9 में गया, ठंडाया, खाना वाना खाया, दास हो गया। 1611 की बात है,
1611 में कैप्टन मिडल्टन आया, कैप्टन मिडल्टन आया और इन्होंने टेम्पोररी फैक्ट्री लगाया मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। टेम्पोररी फैक्ट्री लगाया, कहां पे लगाया? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया। जब लगाया उसके बाद कहा कि अब हम युद्ध करेंगे, तो 1612 में युद्ध करता है। कब करता है? 1612 में युद्ध करता है। किसके किसके बीच होता है? तो एक था भाई ब्रिटिश, एक ब्रिटिश और दूसरा जागीर तो परमिशन देने किया था, लेकिन पुर्तगालियों के बीच में, पुर्तगालियों ने मना किया था। तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच होती है, जहां पुर्तगालियों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। इसे बोलते हैं बैटल ऑफ बॉम्बे, बैटल ऑफ सोली। बैटल ऑफ बॉम्बे, बैटल ऑफ सोली कब हुआ था? 1612 में हुआ था। 12 में हुआ और 1613 की बात है। 1613 में परमानेंट फैक्ट्री कहां पे लगाया? सूरत में लगाया, सूरत में लगाया। कब लगाया? 1613 में सूरत में लगाया। और जो अंग्रेज भारत आए थे, कौन से जहाज से आए थे? तो रेड ड्रैगन जहाज से आए थे, रेड ड्रैगन जहाज से आए थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1615 की बात है, थॉमस राव को मल्टीपल फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल चुकी थी कि जहां माने जहां लगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहां तक हमने ब्रिटिश हो गया, डच हो गया, पोर्चुगीज हो गया। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम डेनिश के बारे में और फ्रेंच के बारे में बात कर लेंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अभी जो वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, मुझे थोड़ा नींद आ रही है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।